बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक बार फिर बुज़दिलाना वार। केच में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमला, 10 जवानों ने जाम शहादत नोश कर लिया। जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक, कई जख्मी। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द गिरफ्तार। ISPR का कहना है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का आइंदा 2 माह में मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ने के खदशे का इजहार। BBC को इंटरव्यू में कहा, फौज और हुकूमत की सोच में इख्तलाफ हो सकता है मगर पेज एक ही है। फौजी क़यादत का फैसला है कि वो मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। अफगान तालिबान का वादा है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन लगता है TTP पर अफगान तालिबान का भी जोर नहीं चलता। जंग मुसल्लत करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का 2 टोक मौक़िफ़। मोईद यूसुफ ने कौमी असम्बली की खारजा उमूर कमेटी में इंकशाफ किया कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में अब भी दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत से मुकम्मल तौर पर पुरुमीद नहीं। तालिबान के हुकूमत में आने से तमाम मसाइल के मुकम्मल हल की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का मुल्तान गैरिजन का दौरा, सदर्न कमांड की जारी जंगी गेम्स में शिरकत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शुरा के पेशावराना जज्बे और कोशिशों को सराहा। कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद चिराग हैदर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। कराची में नामालूम अफराद अब नामालूम नहीं रहे। MKM पाकिस्तान लिसानियत की आड़ में अपनी खोई हुई साख दोबारा हासिल करना चाहती है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में घन घरज। MKM पाकिस्तान को तमाम मामलात अफाम व तफहीम से हल करने की पेशकश। अब तक के प्रोग्राम टुनाइट विद फरिया में कहा, लगता नहीं MKM मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने की कोशिश करेगी। सईद गनी का मुत्तहिदा कारकुन के मौत की वजह के तयन के लिए पोस्टमार्टम कराने का मुतालबा। जुल्म और जबर का यह सिलसिला अब मजीद नहीं चलने वाला। वज़ीर आला सिंध को हुकूमती दहशतगर्दी का हिसाब देना होगा। MKM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी गिललकार। सेनेटर फैसल सब्ज़ारी ने सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पीपल्स पार्टी के वज़रा तावीलें देकर हक़ाइक़ से मुंह नहीं चुरा सकते। सिंध पुलिस ने पुरअमन रैली पर बिला जवाज़ ताकत का इस्तेमाल किया। वाक़े की फुटेजेस और तस्वीर सिंध की बेहिस हुकूमत के झूठ का भांडा फोड़ने के लिए काफ़ी है। कानून की बालादस्ती न होने की वजह से पाकिस्तान पीछे रह गया। ताकतवर को चोरी की सजा नहीं मिलती और आम आदमी के जुर्म की वजह सिर्फ गुर्बत है। वज़ीर आज़म इमरान खान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, बैरून मुल्क मुकीम 90 लाख पाकिस्तानियों की आमदनी 22 करोड़ पाकिस्तानियों के बराबर है, लेकिन वो पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करते क्योंकि उन्हें कानून की हुक्मरानी पर एतमाद नहीं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने मुल्क में सरमायाकारी शुरू कर दी तो हमें कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की मुंतकली का नोटिस लिया जाए। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से शहबाज शरीफ के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। मुलाजमीन की तनख्वाहें और अकाउंट से रकूम मुंतकली की तफसीलात भी जारी। चेयरमैन PAC को लिखे गए खत में कहा, शहबाज शरीफ के पास अपोजिशन लीडर रहने का कोई जवाब नहीं। क्या PAC अपोजिशन लीडर की करप्शन पर खामोश रहेगी? साबित हो चुका है कि शौकत खानम अस्पताल के नाम पर मांगे गए पैसे PTI के फंड में जाते रहे। यह अखलाकी, मजहबी और कानूनी तौर पर इंतहाई घिनौने जराइम हैं। ऐसे वारदात की मिसाल तारीख में नहीं मिलती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का ट्वीट। कहा, जिस शख्स के हाथ मुख्तलिफ स्कैंडल्स और घपलों से रंगे हों उस शख्स को रियासत मदीना जैसी पाक मिसाल देते हुए शर्म आनी चाहिए।
तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का फॉरेन फंडिंग केस के तमाम रिकॉर्ड सामने लाने का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन से मुकदमे की कार्रवाई लाइव दिखाने की अपील। बोली कि इमरान खान की जालसाजी का एक और नाकाबिल तरदीद सबूत सामने आ गया। शौकत खानम अस्पताल के डोनर्स को PTI डोनर जाहिर करके स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट में शामिल करना खौफनाक इंकशाफ है। मुल्क में कोरोना की 5वीं लहर से अमवात और केसेस में इजाफा। 7,500 से जायद केसेस और 25 अमवात रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 11.9% रिकॉर्ड। कराची में मुस्बत शरह में मामूली कमी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का तालीमी शोबे के लिए पाबंदियां बरकरार रखने का फैसला। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में तलबा मुख्तलिफ अयाम में स्कूल आएंगे। आउटडोर तकरीबात में 300 वैक्सीन शुदा अफराद शरीक हो सकेंगे। कराची में जमात इस्लामी का सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ धरना 29वें रोज में दाखिल। आज शहर के 5 मकामात सुपर हाईवे, नेशनल हाईवे, माड़ीपुर रोड, लसबेला और शारा फैसल पर धरना दिया जाएगा। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कौमी असम्बली की खारजा उमूर की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। तालिबान हुकूमत से मुकम्मल पुरुमीद नहीं है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। मुशीर कौमी सलामती के मुताबिक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यकतरफा तौर पर सीज़ फायर मुआहिदा ख़त्म किया। इस्लामाबाद से राशिदा सियाल की रिपोर्ट देखिए। मुल्की दाखिली और खारजा सिक्योरिटी सूरत हाल पर कौमी असम्बली की खारजा अमूर की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने बताया कि अफगान हुकूमत से मुकम्मल पुरुमीद नहीं है। अफगानिस्तान में अब भी दहशतगर्दों के मुनज़्ज़म नेटवर्क काम कर रहे हैं। अफगान सरजमीन अब भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने एकतरफा तौर पर सीज़ फायर मुआहिदा खत्म किया। जो मुल्क पर जंग मुसल्लत करेगा इससे निपटा जाएगा। कमेटी को कौमी सलामती पॉलिसी पर ब्रीफ करते हुए मोईद यूसुफ ने बताया कि कौमी सलामती पॉलिसी पर सरताज अजीज ने 2014 में काम शुरू किया था। 7 साल में पॉलिसी तश्कील के मराहिल से गुजरने के बाद मुश्तरका पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी भी पेश की गई। ताहम पार्लियामेंट की मंजूरी तक इसे फाल नहीं किया जाएगा। मुशीर कौमी सलामती के मुताबिक मुल्क और आम आदमी की मौशी सलामती, मुल्की इक्तिसादी खुद मुख्तारी, आजाद खारजा पॉलिसी के लिए कर्जों से निजात और मसले कश्मीर सलामती पॉलिसी के अहम अज्जा हैं। ताहम गवर्नेंस को पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनाया गया। तालीम का फरोग, फूड सिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉर और मुनज़्ज़म जराइम का खात्मा भी पॉलिसी का हिस्सा है। 5 साल के लिए तश्कील की गई इस पॉलिसी के कुछ इक़दामात तवील और कुछ कलील मुद्दती हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और फौजी क़यादत में कोई इख्तलाफ नहीं है। BBC को इंटरव्यू में शेख रशीद ने कहा कि मुल्क का फ़ायदा इसी में है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान एक सफ़े पर हों। फौजी क़यादत का फैसला है कि वह मुंतखब हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। अपोजिशन चाहती है कि इमरान खान और फौजी क़यादत के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हों, मगर ना इस्टेब्लिशमेंट भोली है ना इमरान खान भोला है। शेख रशीद ने कहा अफगान तालिबान का वादा है कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन लगता है TTP पर अफगान तालिबान का भी जोर नहीं चलता। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आइंदा 2 माह में मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ने के खदशे का इजहार भी किया। शेख रशीद ने कहा कि उनकी हुकूमत की कोशिश है कि उन अफराद को वतन वापस लाया जाए जो पाकिस्तान में अदालतों और हुकूमत को मतलूब हैं। बहुत सी कोशिशों के बावजूद वो ताहाल इसहाक डार की वापसी भी मुमकिन नहीं बना सके। शहजाद अकबर से मुताल्लिक़ सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफ़े और वज़ीर आज़म की उनसे नाराज़गी की वजह महज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ को वापस लाना ही नहीं, बल्कि हम पैसे भी तो वापस नहीं ला सके। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि गरीब के लिए कानून होता है, लेकिन ताकतवर खुद को कानून के नीचे नहीं लाता। मुल्क में कानून की हुक्मरानी का निज़ाम ताकतवर तबके ने नज़रअंदाज किया। देखिए ये रिपोर्ट। फौजदारी कानून और निज़ाम इंसाफ में इस्लाहात से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वज़ीर फ़ारूक नसीम और इनकी टीम को खिराजे तहसीन पेश किया। कहते हैं कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में कानून की हुक्मरानी का निज़ाम ताकतवर तबके ने नज़रअंदाज किया। ताकतवर खुद को कानून के नीचे नहीं लाता। अब हमारा इनकलाबी कदम कानून में इस्लाहात और अमल की तरफ होगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक कोशिश की गई है रूल ऑफ लॉ की, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना और फिर सिविल प्रोसीजर कोड जो पहले कर चुके हैं। इसका मतलब कि हम एक रूल ऑफ लॉ की तरफ जा रहे हैं। इसका सारा मकसद ये है
कि आम आदमी के लिए इंसाफ फराहम किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदलिया से अपील करते हुए कहा कि हुकूमत ने कानूनी इस्लाहात से मुतालिक अपना काम कर दिया है, अब अदलिया का काम इस पर अमल कराना है। किसी भी मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा तो खुशहाली नहीं आएगी। अगर किसी का ख्याल है कि मुल्क तरक्की कर सकता है रूल ऑफ लॉ के बगैर, वो शायद कोई फैंटेसी वर्ल्ड में तो ऐसे हो जाए कि आप एक दिन आए और एशियन टाइगर बन जाए पाकिस्तान, लेकिन रियलिटी में ये है कि आज तक किसी माशरे ने तरक्की की नहीं जब तक उनका लीगल सिस्टम ठीक नहीं है। इस मौके पर वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम ने कहा कि फौजदारी कानून में इस्लाहात के हवाले से आज तारीखी दिन है। फौजदारी कानून में इस्लाहात के लिए वजीर आजम का खुसूसी ताउन था। हमारे इस्लाहात पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी खुश हैं। ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में हमारा नंबर 140वां आया है। ये नंबर मुल्क में कानून पर अमल न होने की वजह से आया है।